छठ के व्रत की सभी माताओं और बहनों को हार्दिक बधाई हो। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे छठ माता की पूजा विधि, पूजा की सामग्री और सुनेंगे व्रत कथा और जानेंगे कि कौन थी छठ मैया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक बड़ा और महान पर्व होता है। इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा का पर्व संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और सुखमय जीवन के लिए स्त्रियां पूरी श्रद्धा के साथ मानती हैं। सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव दिवाली के 4 दिन बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। पहले दिन भक्त नहाय खाए अनुष्ठान करते हैं और दूसरे दिन यानी पंचमी तिथि को खीर तैयार करते हैं और एक व्रत का पालन करते हैं और शाम को छठी मैया की पूजा करने के बाद इसे तोड़ते हैं। इस अनुष्ठान को खरना या लोहंडा कहा जाता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि भक्त संध्या अर्घ नामक एक अनुष्ठान करके सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और सप्तमी तिथि को उषा अर्घ्य देकर उगते सूर्य को प्रणाम करते हैं। सभी अनुष्ठान करने के बाद व्रत रखने वाले भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं। भारत में छठ की शुरुआत सबसे पहले बिहार, झारखंड और यूपी में हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ अब ये त्योहार भारत सहित पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाछठ का पर्व मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर छठ पूजा की शुरुआत क्यों हुई और इसकी पौराणिक मान्यताएं क्या-क्या हैं। साथ ही जानेंगे कि छठ पूजा की व्रत कथा और पूजा विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में। छठ के व्रत की पूजा विधि। छठ पर्व के दिन प्रातः काल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम अद्ध अमूक गोत्रो अमूक नाम अहम मम सर्व पापन अक्षय पूर्वक शरीर आरोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम के समय नदी या फिर तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस या पीतल के 3 सूप लिए जाते हैं। बांस की टोकरी में चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सूथनी, सब्जी और शकरकंदी रखे जाते हैं। साथ में थाली, दूध और गिलास ले। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। खाने में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्रियां टोकरी में सजा ले। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। प्रसाद सूप में लेकर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपया माम भवत्या ग्रहणार्थ नमोस्तुते। अब चलिए जानते हैं छठ पूजा की सामग्री। बांस की 3 बड़ी टोकरी, चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सूथनी, सब्जी, शकरकंदी, थाली, दूध, गिलास, नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी और चावल से बने लड्डू। चलिए अब जानते हैं छठ पूजा व्रत कथा का महत्व। छठ पूजा व्रत कथा का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि छठ पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। आजकल तो सभी छठ का त्योहार मानते हैं, लेकिन पहले छठ पर्व वही लोग मनाते थे जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो। बाकी सभी लोग अपने बच्चों की सुख शांति, बच्चे के स्वास्थ्य, सफलता और उसकी दीर्घायु के लिए भी अब छठ का व्रत मनाने लगे हैं। अब चलिए सुनते हैं छठ पूजा की व्रत की कथा।
हिंदू ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा और रानी दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों इस बात से दुखी रहते थे। दोनों संतान प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे थे। बाद में वे महर्षि कश्यप की शरण में गए और महर्षि कश्यप के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा का यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई। रानी ने 9वें महीने बाद एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। यह बात सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा छोड़ दी। राजा प्रियव्रत तो इतने दुखी थे कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी छठी मैया प्रकट हुई और राजा को भली भांति समझाया। छठ पूजा की व्रत कथा कहती है कि छठी मैया ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की और छठ पूजा की व्रत कथा सुनी। माता षष्ठी ने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा के घर में एक स्वस्थ सुंदर बालक ने जन्म लिया। तभी से छठ का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ लोग मनाने लगे। तो चलिए अब जानते हैं कि छठी मैया कौन थी। हिंदू शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य देव की बहन है। महाछठ का पर्व भगवान सूर्य देव की बहन छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया था। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की रचना और उसका पालन पोषण करने वाली प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी या देव सेना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका एक नाम षष्ठी है, जिसे आज छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया की उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और उसकी दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। हमारे पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये छठी मैया की कथा और ये संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।